हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोफिन। आज हम लोग निफ्टी का वीकली जो एनालिसिस है उसमें देखेंगे निफ्टी का अभी का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है और उसके हिसाब से निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कहाँ तक हो सकता है। फ्रेंड्स, क्लियर कट हम लोग वीकली चार्ट में अभी देख पा रहा है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अभी निफ्टी वीकली बेसिस के ऊपर हायर हाइज बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें हम लोग को देखना है कि निफ्टी का ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं दिख रहा है, जो बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें आसानी से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये ऊपर का जो ब्लू लाइन है इसके हिसाब से निफ्टी प्राइस कैंडल में हायर हाइज बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से ये लोअर हाइज बना रहा है। तो इसमें एक डाइवर्जेंस क्लियर कट बन रहा है और हम लोग ये चीज देखे हैं पास्ट में भी, जब भी लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का डाइवर्जेंस बनता है या डाइवर्जेंस बनना चालू होता है तो उसका जो प्राइस एक्शन या प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड जो मूव नहीं होता है वो मूव नॉर्मली स्पेकुलेटिव मूव के हिसाब से माना जाता है और कुछ दिनों के अंदर में उसमें हम लोग देख सकता है कि वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो प्राइस तो ऊपर में जा रहा है लास्ट 7-8 हफ्ते के लिए, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से भी घट रहा है और एवरेज वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग मान के चल सकता है कि निफ्टी किसी भी दिन किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में रिवर्सल दिखा सकता है। और ये एक चीज बोलना और जरूरी है क्योंकि 23 मार्च के बाद में लास्ट 3 महीना में जो निफ्टी का मूवमेंट हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% के आसपास में है, जो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो इतना अगर मूवमेंट इंडेक्स में दिखा चुका है 3 महीना में, तो एक चीज इसमें तो क्लियर है कि इसमें कुछ टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेशन या करेक्शन बनता है। तो अगर ये करेक्शन में निफ्टी चले जाते, इमीडिएट बेसिस में अगर वीकली सपोर्ट हम लोग देखते हैं 0.618 का जो सपोर्ट पॉइंट है वो 10,550 के आसपास में है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर उसको वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो निफ्टी 10,000 के आसपास में जरूर आ सकता है। लेकिन अगर इस टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी और कुछ दिन बिना वॉल्यूम सपोर्टेड मूवमेंट या वॉल्यूम के साथ अगर मूवमेंट हो तो इमीडिएट बेसिस में निफ्टी का जो मूवमेंट है वो गैप फिलिंग करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,990 या 11,000 को एक बार टच कर सकता है। लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम इसीलिए लगता है क्योंकि जो अपवर्ड मूवमेंट है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है और इसको अगर अचीव करना है निफ्टी को तो कोई न्यूज या कोई स्पेकुलेटिव मूवमेंट का जरूरत है। इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का जो स्टेटस है उसमें क्लियर कट एक चीज देख पा रहा है कि लास्ट 5 दिन में निफ्टी का जो पोजीशन है वो पोजीशन एक रेंज बाउंड है और वो अप्रोक्सीमेटली आप लोग देख सकता है चार्ट के ऊपर 10,670 से लेके 10,850 855 के आसपास में हो चुका है और इस 190 to 200 पॉइंट के आसपास में लास्ट 5 दिन में निफ्टी ट्रेडिंग हुआ है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हैं केवल एक दिन इसमें निफ्टी का जो वॉल्यूम था वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर में था, लेकिन वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर में जिस कैंडल बना है वो बियरिश कैंडल बना है। लास्ट 5 दिन का जो कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम के नीचे में है 4 दिन और इसके हिसाब से ये हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि निफ्टी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर में अभी है। और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन फेज का अगर रूल हम लोग देखेंगे तो उससे ये चीज निकलता है। तो इससे एक चीज हम लोग मान सकता है कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी दिन डाउनवर्ड की तरफ हो सकता है, लेकिन कब होगा वो बोलना मुश्किल है। लेकिन इसका जो अभी का सिचुएशन है इसके हिसाब से बियरिशनेस इसमें ज्यादा है क्योंकि इसका मूवमेंट वॉल्यूम के साथ नहीं है और एक जगह के ऊपर विदाउट वॉल्यूम में ये ट्रेड कर रहा है लगातार और इसमें हम लोग क्लियर कट देख पा रहा है कि नैरो रेंज के अंदर में निफ्टी
ट्रेड हो रहा है। तो नैरो रेंज से जब भी निफ्टी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा, तब इसका जो वैल्यू है, इसका जो सपोर्ट पॉइंट है, वो अप्रोक्सीमेटली 9,970 या 10,000 के आसपास में आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस जगह में हम लोग देखा है निफ्टी का जो कंसोलिडेशन है वो कुछ ज्यादा दिन के लिए हुआ है, और इस बार भी अगर आएगा तो इधर में सपोर्ट लेने का चांसेस ज्यादा है। और अगर ऊपर की तरफ जाए तो जैसे हम लोग पहले बताया कि गैप फिल करने के लिए निफ्टी 11,000 के आसपास में जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम में निफ्टी का जो 200 मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है, जो 10,760 या 750 के आसपास में है, उसको सपोर्ट लेके निफ्टी ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसको अगर तोड़ता है निफ्टी ऊपर की तरफ तो 11,000 टच करेगा, और अगर नीचे की तरफ आता है, जिसका चांसेस ज्यादा है अभी का टाइम के ऊपर, तो निफ्टी जरूर 10,500 को सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। और 10,500 अगर तोड़ता है तो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जो पिंक लाइन है, इसके ऊपर 10,430 के अप्रोक्सीमेटली है, इसको भी टेस्ट करेगा। और नॉर्मली ये देखा गया है एक बार जरूर निफ्टी इसका जो 20 मूविंग एवरेज का वैल्यू होता है उसके आसपास में आके कंसोलिडेट होने का कोशिश करता है। तो अगर 10,430 को कंसोलिडेशन जोन हम लोग मान के चल सकता है, तो यहाँ से निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के आसपास में डाउनवर्ड मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। और उसको अगर तोड़ता है वॉल्यूम के साथ या कोई नेगेटिव न्यूज के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास में आके निफ्टी एज पर प्राइस एक्शन सपोर्ट ले सकता है। और इसके साथ साथ एक चीज देख पा रहा है कि निफ्टी का अभी का जो इंडिया विक्स के साथ कोरिलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली -0.9 है, जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। तो निफ्टी को अगर नीचे आना है तो उस केस में इंडिया विक्स का वैल्यू जरूर बढ़ेगा और मार्केट में वोलेटिलिटी और ज्यादा हो सकता है। अभी हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के ऊपर। अगर वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस हम लोग करेंगे तो 16 जुलाई का जो वीकली ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से देख पा रहा है कॉल साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस में 10,800, 10,900 और 11,000 के ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा भारी है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से मान के चल सकता है। और इसके साथ साथ अगर पुट साइड को देखा जाए 10,700, 10,600 या 10,500 के आसपास में जो पुट साइड का सपोर्ट है वो उतना मजबूत नहीं है। तो वीकली ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम लोग मान के चलते हैं तो एक चीज क्लियरली हम लोग देख पा रहा है कि सपोर्ट जो है वो वीक है, रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो इसके साथ हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि वीकली ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी का अभी का जो व्यू है वो बियरिश है। और इसके साथ साथ एक चीज हम लोग देख सकता है कि वीकली बेसिस में निफ्टी का जो सपोर्ट है वो एक्चुअली 10,000 के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 10,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो 11 लाख के आसपास में है, जो कंपैरेटिवली अदर स्ट्राइक प्राइस का ऊपर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उससे काफी ज्यादा है। तो वीकली बेसिस में निफ्टी का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, करेक्शन दिखा सकता है। इसके साथ साथ अगर वीकली ऑप्शन चेन का पीसीआर देखेंगे तो इस समय अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास में है, जो नो ट्रेड जोन के अंदर में आता है। हम लोग जानते हैं 0.7 to 1.2 को नॉर्मली नो ट्रेड जोन माना जाता है। तो पीसीआर के हिसाब से ऑप्शन चेन अभी नो ट्रेड जोन के अंदर में है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो बियरिश है। लेकिन एक चीज इसमें हम लोग को जानना जरूरी है कि मैक्स पेन जो है वीकली बेसिस में वो अभी भी 10,800 के ऊपर में है। इसके साथ साथ अगर हम लोग मंथली ऑप्शन चेन को भी देखेंगे, मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग एक चीज देख पा रहा है, कॉल साइड में जो 10,700 का पॉइंट है उसमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हुआ है, यानी कॉल का जो पोजीशन है, जो कॉल सेल किया गया था उसको क्लोज कर दिया गया है। उसके साथ साथ 10,600 में भी माइनस पोजीशन है, 10,500 में भी माइनस हो रहा है। पैरेलली हम लोग ये भी देख पा रहा है कि 10,700 का जो पुट है उसमें भी माइनस हुआ है। अगर ओवरऑल देखा जाए मंथली ऑप्शन चेन इस टाइम में उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि कॉल और पुट साइड दोनों में किसी ना किसी जगह में इसका जो पोजीशन है वो बड़े प्लेयर द्वारा क्लोज। मंथली ऑप्शन चेन अगर देखा जाए
तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर निफ्टी का जो मूवमेंट है वो अभी क्लियर कट नहीं है, और कॉल साइड पुट साइड दोनों में बहुत सारा पोजीशन क्लोज हो चुका है या क्लोज हो रहा है। तो इसके साथ हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि निफ्टी का अभी का जो मूवमेंट है, इमीडिएट बेसिस में जो मूवमेंट है वो क्लियर कट नहीं है एज पर मंथली ऑप्शन चेन, और हो सकता है इसमें कुछ स्पेकुलेटिव पोजीशन भी बने, तो हमें ट्रेड करने के टाइम में इसको ध्यान रखना जरूरी है। अभी इसके साथ साथ चलेंगे हम लोग FII DII का जो डेटा है उसके ऊपर। FII DII का जो कैश डेटा है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं लास्ट 5 दिन का जो डेटा है उसमें FII 3 दिन कैश मार्केट में बाइंग किया है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो सेलिंग क्वांटिटी है 2 दिन का उसका। और DII का जो कैश मार्केट का वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग देख सकता है कि लास्ट 5 दिन में 4 दिन DII मार्केट में सेल किया है, और वो अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज वैल्यू के ऊपर में सेलिंग किया गया है। तो कैश मार्केट का डेटा के हिसाब से हम लोग देख पा रहा है कि FII मार्केट में सेलिंग जब किया है तब ज्यादा किया है, और जब सेलिंग हुआ है FII द्वारा तब FII का जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है, और बाइंग के टाइम में जो पार्टिसिपेशन है FII द्वारा वो कम है। DII का जो पार्टिसिपेशन है वो नेट टू नेट बेसिस में सेल साइड में है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में पर्टिकुलरली 3 आउट ऑफ 5 डे में FII नेट सेल किया है, और इंडेक्स ऑप्शन में 5 आउट ऑफ 5 डे में DII ने नेट बायर्स है। लेकिन बायर्स किसमें है वो हम लोग को जानना जरूरी है। तो इसको अगर डिटेल्स में हम लोग देखें तो आप लोग देख सकता है पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उसके हिसाब से FIIs ने पुट को ज्यादा लॉन्ग किया है, और कंपैरेटिवली कॉल का जो उसका पोजीशन है वो उससे कम है। तो इससे हम लोग एक चीज मान के चल सकता है कि इंडेक्स ऑप्शन में FII का जो अभी का पोजीशन है वो एक्चुअली बियरिश है, और उसमें FII द्वारा पुट को ज्यादा लॉन्ग किया गया है। इसके साथ साथ अगर स्टॉक फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे तो FII द्वारा लास्ट 5 दिन में 4 दिन सेलिंग किया गया है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 600 टू 900 करोड़ के आसपास में सेलिंग हुआ है ऑन एन एवरेज बेसिस, और नेट टू नेट बेसिस में मंथली अभी तक FII स्टॉक फ्यूचर में भी नेट सेलर है। और स्टॉक ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो उसमें हम लोग देख पा रहा है कि नेट टू नेट बेसिस में FII अभी तक बायर है, लेकिन इसका क्लियर कट कोई भी एनालिसिस हमने नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से, और FII कैश मार्केट या F&O डेटा के हिसाब से इस वीक का जो ट्रेंड है वो बियरिश है, और बियरिश के साथ साथ निफ्टी का जो सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 10,000 के ऊपर में है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से उसका 0.618 का जो वैल्यू है 10,500 के आसपास में, वहां से निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है डाउन मूव के टाइम में। और अगर निफ्टी का अभी का जो ट्रेंड है कि वॉल्यूम बिना वॉल्यूम में या कम वॉल्यूम में निफ्टी का जो अपवर्ड मूवमेंट है, स्पेकुलेटिव अपवर्ड मूवमेंट है, या पर्टिकुलरली 5-6 स्टॉक के कारण से निफ्टी का जो मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ है वो अगर जारी रहे तो निफ्टी एक बार कम से कम 10,990 या 11,000 को टच कर सकता है। लेकिन इस केस में अच्छा यही होगा कि रिटेलर को इसमें पार्टिसिपेट कम करे या कॉशसली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि किसी भी टाइम में मार्केट का जो रिवर्सल है इस नैरो रेंज से नीचे की तरफ हो सकता है, और उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।